सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को तेजाब की बिक्री के नियमन के लिए 3 माह के अंदर कानून बनाने और तेजाब हमलों को पॉइजन एक्ट 1919 के तहत गैर जमानती अपराध बनाने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि तेजाब हमले के पीड़ितों को संबंधित राज्य सरकार की ओर से इलाज और पुनर्वास के लिए खर्च के तौर पर 3 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देनी होगी। इतना ही नहीं, तेजाब की बिक्री में ढुलमुल रवैये को लेकर अदालत ने सरकार की जमकर लताड़ लगाई और कहा कि वो तेजाब के हमलों को रोकने के प्रति गंभीर नहीं है। अदालत ने सरकार को 16 जुलाई तक का वक्त दिया था और कहा था कि अगर सरकार इस बारे में कोई नीति तैयार नहीं करती है तो वो खुद आदेश पारित करेगी। सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को हल्फनामा दायर किया और तेजाब की खरीद बिक्री के लिए सख्त नियम बना रही है। सरकार ने एसिड को अब जहर की श्रेणी में रखने का फैसला किया है। साथ ही एसिड बिक्री के लिए लाइसेंस लेना भी जरूरी कर दिया है। इसके अलावा एसिड की खरीद के लिए पहचान पत्र को भी जरूरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार ने सबसे पहले एसिड अटैक पर पहल करते हुए इसके खिलाफ कानून भी बना दिया है और इस सबका श्रेय जाता है लक्ष्मी को, जिनकी जनहित याचिका पर कोर्ट ने ये गाइडलाइन जारी की है और सरकार को भी सोचने पर मजबूर किया है। लक्ष्मी के मेहनत और जज्बे को हम सलाम करते हैं। एसिड अटैक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही नायिका लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है खबर भारती पर। पहला सवाल आपसे यही मैं जानना चाहूंगी, लंबे वक्त से आप लड़ाई लड़ रही हैं और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तेजाब हमले के विरुद्ध एक गाइडलाइन जारी की है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट को थैंक्स कहना चाहूंगी, लेकिन ये भी बात है कि अगर उन्होंने 7 साल पहले ये निर्णय ले लिया होता तो उसके बाद जो जितने क्राइम्स हुए हैं, जितने अटैक्स हुए हैं, तो वो नहीं होते, काफी हद तक रुक जाते। और दूसरी चीज ये कि उन्होंने जो भी उन्होंने रेगुलेट किया है उस चीज के लिए बहुत खुश हूँ कि वो सारी चीजें ऑर्डर दे दी है उन्होंने, खुश हूँ। लेकिन उन्होंने इस चीज के लिए वेटिंग पे लाके रख दिया, हम लोगों को खड़ा कर दिया। कल जो रिजल्ट आया है उससे दूसरा रिजल्ट उनका ये है कि जब अटैक किसी के ऊपर अटैक होगा उसके बाद उनको 1 लाख 15 दिन के बाद 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, 2 महीने के बाद 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, प्लस उनके साथ जो ट्रीटमेंट, मेडिकल जितनी भी ट्रीटमेंट है वो चालू किए जाएंगे। ये सारी चीजें है। लेकिन जो हम सर्वाइवर्स हैं, जो 10 सालों से, 8 सालों से, 15 सालों से सरवाइव करते आ रहे हैं, हम लोगों के लिए ऐसा उन्होंने कोई भी न्याय नहीं किया है और वो कहते हैं कि 4 महीने के बाद इसका रिजल्ट आएगा। लक्ष्मी, एक बहुत सही बात आपने कही। आपने कहा कि अगर कुछ 7 साल पहले ही ये फैसला ले लिया जाता और एसिड की बिक्रियों पर रोक लगा दी जाती और इतना सख्त कानून बना दिया जाता तो शायद ये सब ना होता जो बार बार देखने को आया। एसिड अटैक अब काफी जगह देखे जाते हैं। उस अटैक के बाद काफी बार कई लड़कियां, कई महिलाएं ऐसी हैं जो एसिड अटैक से पीड़ित हो चुकी हैं। तो ये बात आपको भी लगता है कि सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस फैसले में सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं लेट लतीफी कर दी? हाँ, काफी ढील छोड़ी है। सरकार तो सुनते ही नहीं है, लाइन में जाके खड़ा होना पड़ता है। मैं 15 जुलाई को होम मिनिस्ट्री गई थी, वहां पे 25,000 सिग्नेचर्स लेके गई थी। एक पिटीशन डाली थी कि इस रेगुलेट करने के लिए। तो जब मैं सुशील कुमार सिंधे से मिलने के लिए गई, 3 घंटे तक हम लोगों ने इंतजार किया। जब वो नीचे उतर के आते हैं तो हमने उनसे टाइम मांगा, लेकिन वहां पे अपॉइंटमेंट उनका मिला नहीं हमें। तो वो नीचे आते हैं, सीधे गाड़ी में बैठ जाते हैं और हम लोगों ने उनको पूरा घेरने के बाद उनसे सिर्फ 2 मिनट उनसे मिल पाए। हम उनकी अपनी बात तक उनसे नहीं रख पाए। लेकिन जो 25,000 जो सिग्नेचर्स थे, जो लोग हमारे साथ सपोर्ट में खड़े थे, वो हमने उनको सबमिट किया। फिर भी उन्होंने कहा कि हम देखेंगे। प्रीति राठी का केस है, उनके पापा रोज डेली जाते हैं, 4-4, 5-5 घंटे मंत्रियों के घर के आगे खड़े रहते हैं, उन्हें लाइन में खड़े हो रहना पड़ता है। सीबीआई जांच के लिए उन्होंने बोला, अभी तक कोई भी जांच उनकी लागू नहीं की गई है। तो कहाँ का इंसाफ है और हमें कहाँ से इंसाफ मिल रहा है कि हम लोग इतने सालों से लड़ते आ रहे हैं, इतनी सारी चीजों को देखते आ रहे हैं, इतना सर्वाइव करते आ रहे हैं। हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट रुक चुके हैं, मेरा भी 4 साल से मेडिकल ट्रीटमेंट रुका हुआ है। तो क्योंकि मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो अभी हम लोगों के वो आगे इंतजार कर रहे हैं, कानून इंतजार कर रहा है कि जब कल होगा एक्सीडेंट, किसी का अटैक होगा किसी के ऊपर, तब वो बोलेंगे कि हाँ, वो भी पता नहीं कितने 15 दिन तो बोला है, 15 दिन में वो 15 साल के बाद 1 लाख रुपए लागू करेंगे। मुझे ऐसा